नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में। कुल इसमें 25 MCQ जो है प्रश्न लिए गए हैं, जो कि RRB रेलवे ग्रुप डी जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट। और बिल्कुल आपको पता है कि एग्जाम डेट जो है बिल्कुल अनाउंस है, 17 नवंबर से आपके एग्जाम जो है बिल्कुल हो सकते हैं का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी भी जो है केस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोर्ट में। और उम्मीद है कि 30 अक्टूबर तक क्या है ये क्लियर हो जाएगा वोट और बिल्कुल एग्जाम हो जाएंगे। तो देखते हैं 30 जो है अक्टूबर को क्या जो निर्णय आता है। और बात करें इस वीडियो का, तो जो सीरीज चल रही है रेगुलर 8 बजे, ये जो है पार्ट 74 है। तो अगर बाकी के पार्ट आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप बैठ करके सभी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और बिल्कुल सही प्रश्नों का जो है जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान से जुड़े सही प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न कहता है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का या की डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहते हैं? बिल्कुल आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम सही कथन की बात करेंगे तो डी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र होती हैं। ये क्या है, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल क्या है यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत हो जाएंगी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे तो टेस्ला आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल टेस्ला जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे अगर चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक पूछता है तो गॉस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो समय की मूल इकाई क्या है? तो समय की मूल इकाई जो है क्या होगा, बिल्कुल सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन और विद्युत धारा का एम्पियर। तो इतनी बातें भी ध्यान रखें। आगे बात करें, तो निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाट डैश की इकाई है। तो किसकी इकाई है? वाट। तो वाट जो है शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कार्य या जूल की बात करेंगे तो ये जो है बिल्कुल कार्य या जूल, सॉरी, कार्य का जो इकाई है जूल है और ऊर्जा का भी क्या है, जूल है। प्रतिरोध का ओम होता है और संवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिसमें विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जो होता है जिसके परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखें, इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है चुंबकत्व जो है उत्पन्न होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी राइट हो जाएगा। 7 है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो के कारण, तो किसके कारण जो है, ये तो जो है यहाँ पे रहेगा है के बाद और उसके बाद डैश रहेगा। के कारण जो है वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। तो किस कारण गतिशील रहेगी? तो गतिशील जो है रहती है अभिकेंद्र बल की वजह से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, तो सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया और इस सिद्धांत के ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो ये जो है बात हो रही है किसके बारे में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्राकृतिक में प्रत्येक क्रिया बल की एक समान जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जो भी क्रिया आप होगी उसकी विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसको जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, जिसको आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग होता है ओडोमीटर। किसका? बिल्कुल ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैक्टोमीटर अगर पूछे तो लैक्टोमीटर ध्यान रखिएगा वायुयान की गति मापता है। टैकोमीटर लैक्टोमीटर की जो है दूध की शुद्धता मापता है स्टूडेंट। लैक्टोमीटर पूछता है तो दूध की शुद्धता, लेकिन टैकोमीटर जो है अगर पूछेगा तो वायुयान की गति।
11 नंबर है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले। साथ में चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। आगे बात करेंगे तो एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जानते हैं। तो जो पता लगाता है उसे ओमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम है उन्हें अश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो कितने हर्ट्ज से कम रहेगा? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसे अश्रव्य जो है तरंगे कहते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, डी ऑप्शन। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए जो है उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापी का। ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्द्रता मापी। और बैरोमीटर पूछा तो वायुमंडलीय दाब ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर की अगर बात करता है। और हाइड्रोमीटर जो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है। 15 नंबर है कि परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। तो किस द्वारा? तो इसे जो है मापते हैं अमीटर के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यूपीएसआई की तैयारी भी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज क्या है आपका जो है एमसीक्यू जो है कवर कराया जा रहा है, तो पूरी आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 16 की बात करें तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? बिल्कुल वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शक्ति की बात करेंगे तो जूल प्रति सेकंड या वाट है। वेग का मीटर प्रति सेकंड है। और चालकता का ओम पे पावर -1 होता है। 17 है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? यानी ऐसे बल जो कि पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं। तो पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो गलत जोड़ी यहाँ पे जो है सी वाला है, दाब और न्यूटन का। ये क्या है? गलत है। बिल्कुल आप सी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, ऊर्जा जो है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, शक्ति का वाट होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है। आयतन का जो है मीटर क्यूब। बिल्कुल। 20 है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक की प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो यह जो है किसके अनुसार? तो जूल के नियम के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जूल के नियम के अनुसार। स्टूडेंट अगर आप जो है इस प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त करना। 21 है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो यह जो है कहता है, ध्यान रखिए, न्यूटन की जो है गति का तीसरा नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा नियम ये कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो अभिलक्षण नहीं है विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय। स्टूडेंट अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप हमारे चैनल पर रेगुलर जो है सुबह 6 बजे पढ़ सकते हैं। रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। तो जरूर आप लोग देखा करिए। लगभग 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। 23 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है?
तो सबसे अधिक जो है जल का होता है। ऑप्शन क्या होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि सीसा भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो यह जो है उदाहरण है बल का। किसका उदाहरण है, बिल्कुल बल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बल का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित होता है। तो यह आधारित होता है पास्कल के नियम पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल पास्कल के नियम पे आधारित होता है, सी ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट करिएगा। साथ में वीडियो को यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।